है तो कोनो अच्छी से पूरा कर रहा है कि डरे पूरा कर रहा है? डरे पूरा कर रहा है। लालू जी का तो डर सबको बोलता है ना। ये लालू जी के संघर्षों का उनको डर हो गया कि अगर नहीं करेंगे तो हम बिहार में वो सीट नहीं आए। बिल्कुल सही बात है। आदरणीय हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी 1990 से ही दबाव डालते आ रहे हैं कि जाति गणना पूरे भारतवर्ष में होना चाहिए। क्रेडिट लेने वाला काम है ना, ये क्रेडिट लेने वाला काम जदयू करती रहे। हम संघर्ष करते हैं और अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ाई करते हैं। लेकिन बीजेपी देखिए, केंद्र सरकार की कैबिनेट ने जातीय जनगणना को मंजूरी दे दी है और अब आपको बता दें कि इसको लेकर क्रेडिट की होड़ मच चुकी है। अभी हम राजधानी पटना में राजद कार्यालय के ठीक बाहर मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि पोस्टर एक लगाया गया है आरजेडी के कार्यकर्ताओं द्वारा और कहा जा रहा है कि ये जो जातीय जनगणना पर डिसीजन लिया है केंद्र की सरकार ने, ये कहीं ना कहीं लालू यादव के संघर्षों की जीत है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि पोस्टर में इस बात का जिक्र है कि केंद्र सरकार के द्वारा जातीय जनगणना कराई जाने का निर्णय राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद एवं नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव सहित महागठबंधन के तमाम नेताओं का संघर्षों की जीत है। आगे आप देख सकते हैं कि लालू जी एवं तेजस्वी जी को बधाई भी दिया जा रहा है राजद के कार्यकर्ताओं द्वारा। यह कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की अगर नियत साफ है तो बिहार में बढ़ी हुई आरक्षण सीमा को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करे, जिसका कि जिक्र हमेशा तेजस्वी यादव अपने बातों में करते रहते हैं कि जो जातीय आरक्षण की सीमा है उसे 9वीं अनुसूची में डाल देना चाहिए ताकि उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। आप विजुअल और तस्वीरों के माध्यम से आरजेडी कार्यकर्ताओं के खुशी का इजहार भी देख रहे होंगे कि किस तरह से वो पटाखे फोड़ रहे हैं, आतिशबाजियां कर रहे हैं। कल आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने अपने आवास पर पटाखा फोड़ा था और जो सरकार ने निर्णय लिया है उसका जश्न मनाया था, क्योंकि इसकी बात लालू यादव, रामविलास पासवान और शरद यादव जैसे नेता, जो भी समाजवादी नेता है, वो पहले से करते रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो ये कह रही है कि देखिए, एक जो मुद्दा विपक्ष के पास था भी वो भी अब खत्म हो गया है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि देखिए, लालू यादव के सपनों को भी एनडीए पूरा कर रही है, नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। हम आरजेडी कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश करेंगे। अरुण जी, क्या कहेंगे? मिठाई खा रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, खा नहीं रहे हैं। इसकी खुशी है। जातीय जो जनगणना का निर्णय हुआ, ये तो भाजपा ने किया है अरुण जी, भाजपा की केंद्र की सरकार ने निर्णय लिया। भाजपा कौन क्या किया? ये जो किया है लालू जी की है, जो किया तेजस्वी जी के संघर्षों की जीत है। ये सबसे पहले जातीय जनगणना का देश में मांग कौन किया? लालू यादव, तेजस्वी यादव। तो ये जीत तो मेरी ना है। जेडीयू एमएलसी कह रहे हैं नीरज कुमार की हमारे नेता तो 94 में मांग कर दिए। 90 बड़ा होता है कि 94? हमारा नेता 90 में मांग किए थे, तो पुराना तो हम ना है। 90 में हमने मांग किया था। क्या लगता है चुनाव पे भी इसका असर पड़ेगा? चुनाव को देखते हुए सरकार नीरज से पूछिए कि आपका नेता कब संघर्ष किया इस मुद्दे पर? रोड पर कोई धरना प्रदर्शन किया क्या? हमारे नेता लालू जी गांधी मैदान में धरना देने का काम किए थे, गांधी मैदान में। यानी ये आप लोगों की जीत है, इंडिया गठबंधन की जीत है। यस, आरजेडी की जीत है। आरजेडी के साथ सम्राट चौधरी का बयान सुने हैं अरुण जी? वो कह रहे हैं कि लालू जी के सपनों को भी अब मोदी जी पूरा कर रहे हैं, एनडीए पूरा कर रहा है। अरे भाई, तो पूरा कर रहा है तो कोनो अच्छी से पूरा कर रहा है कि डरे पूरा कर रहा है? डरे पूरा कर रहा है। लालू जी का तो डर सबको बोलता है ना। ये लालू जी के संघर्षों का उनको डर हो गया कि अगर नहीं करेंगे तो हम बिहार में वो सीट नहीं आएगा। तो वो अपना इज्जत बचाने के लिए कर रहे हैं। इज्जत बचाने के लिए? हाँ, नहीं तो इज्जत दांव पर है। ये क्या बोलेगा? सम्राट चौधरी क्या बोलेगा? नहीं बोल सकते। उप मुख्यमंत्री है बिहार के। उप मुख्यमंत्री रहने से क्या हो जाएगा? उप मुख्यमंत्री
अरे वो सब तो चीज वो तो बेटा है, लालू यादव उसको खड़ा किया है नेता पोछ के। क्या कहेंगे, लालू यादव के प्रेशर के वजह से जातीय जनगणना का निर्णय लिया केंद्र की सरकार? बिल्कुल सही बात है। आदरणीय हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी 1990 से ही दबाव डालते आ रहे हैं कि जाति गणना पूरे भारतवर्ष में होना चाहिए। हाल फिलहाल में बिहार में भी हुआ जातीय जनगणना है, उसको भी लोग सुप्रीम कोर्ट में डाल करके है जो स्थगित करवा दिया है। अगर इतना ही वो क्रेडिट लेने की उसको चिंता है तो क्यों नहीं इसको नौवीं अभी सूची में डाल दिया? भी इसकी मांग लगातार करते हैं। बिल्कुल सही बात है, हमारे एलाई पार्टनर हैं वही मांग कर रहे हैं, हम समर्थन करते हैं उस बात को। राहुल गांधी का समर्थन। हाँ, राहुल गांधी। क्या लगता है कितना असर दिखेगा विधानसभा में चुनाव में इसका असर दिखे या नहीं दिखे, यहाँ के आम जो है समझ रही है कि कौन असली है कौन नकली है। असली है राष्ट्रीय जनता दल और नकली है बीजेपी जदयू जितना इंडिया अलायंस है। बात कर रहे हैं आप, राष्ट्रीय पार्टी है बीजेपी। राष्ट्रीय पार्टी बिहार में कोई उसका है जो कि नहीं चलो पिछड़ा लोग भी जश्न मना रहे हैं, वो झूठो जश्न मना रहा है, झूठो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है, वो जनता के बीच में भ्रम फैला रहा है। भ्रम फैला रहा है। आप देख सकते हैं कि आरजेडी कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो उफान पर है। हम और भी कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहिएगा, मिठाई खा रहे हैं, खिला रहे हैं, आज तो मिठाई बांटने का दिन ही है, क्योंकि हमारे संघर्षों की जीत हुई है। तो मिठाई तो भाजपा वाले न बांटेंगे, उन लोग भी क्यों बांटेंगे? भाजपा वाले ने थोड़ी संघर्ष किया है। भाजपा हम केंद्र की कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है। कैबिनेट ने मंजूरी दी है कब? जब हमारे संघर्षों में रहा है दम, तब। ऐसे थोड़ी दे दिए थे। यानी आपके नेता का संघर्ष है इसमें? हमारे नेता का संघर्ष रहा है और 1990 से संघर्ष रहा है, तब जाकर के आज ये मिठाई खाने को मिल रहा है, वरना भाजपाई वाले तो मिठाई देखने तक नहीं देंगे। यादव का संघर्ष है, इसीलिए जातीय जनगणना। आप जातीय जनगणना के पीछे जो सबसे बड़ा संघर्ष रहा है, आप देखिए ना, आपको भी तो अच्छे से पता होगा 1990 में पहली बार आवाज किसने उठाई थी। ये तो सोचने वाली और देखने वाली बात है। तो आज हम मिठाई नहीं बांटेंगे तो कौन बांटेगा? ये जो क्रेडिट लेने वाला काम है ना, ये क्रेडिट लेने वाला काम जदयू करती रहे। हम संघर्ष करते हैं और अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ाई करते हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है कि हम लोग वाला क्रेडिट लेने के चक्कर में। तो बीजेपी तो झुक गई, तब तो हमको दिया गया। आज यदि बीजेपी नहीं झुकी होती और हमारी जिद नहीं होती तो आपको लगता है कि एनडीए सरकार करने वाली थी? चौधरी तो कह रहे हैं कि देखिए कितना बढ़िया है मोदी सरकार। अब लालू जी के सपना भी मोदी सरकार। हम लोगों ने शुरू से लड़ाई किया है, शुरू से अपने हक की लड़ाई की है और लड़ाई के बावजूद ही हमें कुछ मिला है। एनडीए सरकार कभी बिना लड़ाई और बिना हक के नहीं देती है। बिना लड़ाई और हक जी नहीं, बिल्कुल। जब तक हम लोग संघर्ष नहीं करते हैं और हमारी सरकार जिद्दी है इसके लिए। अच्छा, क्या लगता है पहलगाम की घटना से ध्यान भटकाने को भी इस निर्णय को लिया गया है क्या? क्योंकि इसकी भी चर्चा है। देखिए, पहलगाम का जो घटना है वो काफी शर्मनाक है और मैं तो कहता हूं कि ऐसी घटनाओं को जिन्होंने भी अंजाम दिया है उसको कठोर से ही नहीं, उसको बहुत ही भयंकर रूप से सजा देनी चाहिए। और उस संबंध में मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहूंगा। देश की बात है और देश सबका है। मैं भी भारतीय हूं, आप भी भारतीय हैं और भी लोग सब भारतीय हैं। क्या कहेंगे, आप भी आरजेडी कार्यकर्ता हैं, खूब खुश हैं? अरे जातीय जनगणना की मांग राष्ट्रीय जनता दल के श्री लालू प्रसाद यादव लगातार कर रहे थे। नेता विपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव कर रहे थे। उसी सुर में सुर कहीं ना कहीं राहुल गांधी कर रहे थे, लोकसभा विरोधी दल के नेता। आप इंडिया गठबंधन की जीत मान रहे हैं? ये तमाम लोग कहीं ना कहीं जातीय जनगणना को लेकर अग्रेसिव थे। प्रधानमंत्री से डेलीगेशन भी मामले में लोगों ने मिले थे प्रधानमंत्री से। तो हम जो वक्त है ना, जो चयन किया है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार केंद्र की, यह चयन सही समय पर नहीं किया। जातीय जनगणना का जो कैबिनेट ने मंजूरी दिया, ये हमको लगता है कि कहीं ना कहीं पहलगाम की घटनाओं को उस पर चावल डालने का जो काम कर रहे हैं ये देश हमारा पूछता है, इंडिया हमारा पूछता है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि ये समय था क्या ये 1 महीना के बाद नहीं हो सकता था? क्या ये चुनावी लल्लीपॉप नहीं है? क्या फिर आपकी हुकूमत रही है 2 मरतबा, तीसरी मरतबा इससे पहले नहीं ला सकते थे? 14 में नहीं ला सकते थे? 19 में नहीं ला सकते थे? ये कहीं ना कहीं पहलगाम की घटना को चादर ओढ़ाने पर कहीं ना कहीं उन लोगों, उन 28 परिवारों को सही जो दहशतगर्दों ने उन्हें गोली
जो शहीद हुए 28 परिवार, उन परिवारों का क्या होगा, ये जवाब दे इस देश के कोई भी नेता। उन परिवारों का क्या होगा, ये लल्लीपॉप दिखाना बंद करें। चलिए ठीक है, तो आपने सुना कि किस तरह से राजद के कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं। जरा आप एक बार फिर से उन तस्वीरों को देखिए कि किस तरह से राजद के कार्यकर्ता पटाखे छोड़ रहे हैं। कल तेजस्वी यादव छोड़ रहे थे, आज उनके कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए लालू यादव समेत जो इंडिया गठबंधन के नेताओं का एग्रेशन था, जो संघर्ष था इसके प्रति, जातीय जनगणना के प्रति, कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है कि मोदी सरकार मजबूर हुई और केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना को अपने कैबिनेट से मंजूरी दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं वो भी बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।